बहुत ही संस्कारी नाम लिया है। पीपल आर कॉलिंग मी जॉनी सिंस लाइट। तो मुझे विल स्मिथ इमेज था उसका, मैंने बोला विल स्मिथ। तो विल स्मिथ की मैंने सारी मूवीज देख डाली शुरुआत में। हद तक प्रॉब्लम होती है जब तक वो लोग रतन टाटा या अंबानी टाइप्स नहीं बन जाते। करेक्ट। बीच वाले सब लोगों से हमें प्रॉब्लम होती है। वो एक झुपड़ी लगा के बाबा जी बैठते हैं आयुर्वेदा वाले, उनके पास आयुर्वेदा का कोई डिग्री नहीं है, बट उन्होंने बाहर लिखा, वहां पे भी मिलता है मंजन। राइट। दिस इज माई सेकंड बर्थ विद इन द सेम लाइफ। गुड बैड गिल्ट जंक फूड ये वर्ड्स एसोसिएट करना बंद करना पड़ेगा। यू आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू एनीवन। आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप कोई कचरा नहीं डाल रहे आपकी बॉडी में। सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनका मेजर काम है व्यूज बटोना। दुनिया कमी नहीं है, हम कैपिटलिज्म में जी रहे हैं एंड दैट्स द फंडामेंटल। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिकॉज वन उसका साइंस इज स्टिल डाइसी, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बैंड इट, और मुझे वो साइंस में बिलीव नहीं हो रहा था सही से। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक ऐसे डॉक्टर जो कि ये बोलते हैं कि जैसे बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़, पीसीओडी और भी बहुत खतरनाक बीमारियाँ, जिनको ये दावा भी करते हैं और बताते भी है कि आपको ये दवाई से नहीं, मैं आपको ये लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू ठीक करूँगा। ये आजकल, और जैसा कि हम लोगों के पास स्टीरियोटाइप है ना डॉक्टर का, कि डॉक्टर हमेशा बुढ़ा होना चाहिए और उसका पेट निकला होना चाहिए, वो सारे स्टीरियोटाइप भी तोड़ते हैं। बहुत ही यूथ ओरिएंटेड और जेंजी स्लैंग और टर्म्स यूज़ करते हैं अपने समझाने में। तो मैंने भी इनका पोस्ट देखा, मुझे भी काफ़ी ऐसा लगा, रिलेटेबल हुआ। मैंने सोचा चलो बात करते हैं। और एक इनकी एक बहुत ही हुक लाइन है, ये कहेंगे कि कैची लाइन है कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे वो घर के खाने से, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो घर का खाना खा के। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि घर के खाने से कैसे हम हेल्दी बन सकते हैं। और वो बचपन से सुनते आए हैं बैलेंस्ड डाइट होती क्या है, बैलेंस्ड डाइट, तो वो भी पता लगाएंगे। स्वागत है उमेश भाई, कैसे हो आप? और लोग आपको एक नए अवतार में देख रहे हैं, तो अवतार की बात करते हैं कि ये अवतार आपने बता रखा होगा अपने पेज पर भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जब पता लगा था कि वाई दिस अवतार, तो उसके लिए सॉरी टू हियर, बट आप बताना चाहोगे सीरियसनेस टुवर्ड्स इट? और Sure. First of all, thank you so much, Bhai, for having me here. And thank you so much for this lovely introduction. मेरे सारे कैच फ्रेजेस तुमने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिए, मज़ा ही आ गया मुझे। लेट्स, एज यू वर सेइंग कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट। और यार मैं है ना हमेशा मैं बोलता हूँ कि सीरियस बातों की ह्यूमर के साथ मिक्स कर दो ना, तो वो सीरियसनेस उनका थोड़ा ऐसे टेम डाउन हो जाता है। ट्रू। तो मैं तुझे एक फनी स्टोरी बताऊंगा इसी से रिलेटेड। मार्च में one of my friends in Pune, he challenged me. He was like, Umesh, I challenge you. तो अपने बाल कटवा के देखा, बिकॉज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि हाउ मच आई adore my hair, एंड मेरा लिटरली 10-12 मिनट का रोज का हेयर रूटीन होता है, नॉट विद दिस लुक इन द पास्ट। तो ही लिटरली चैलेंज्ड मी, एंड मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला था कि ब्रो मैं तू देख, मैं बाल कटवा रहा हूँ मेरे, एंड क्लीन शेव में भी तू देखेगा। क्या बात है। बट आई डिडंट नो कि कौन से रीजन की वजह से होगा वो चीज। एंड या आई थिंक सैडली इट शुडंट हैव हैपेंड दिस वे, बट या आई लॉस्ट माय बड़े पापा ऑन 8th April, एंड एज अ रिलीजियस रिचुअल आई हैड टू यू नो shave my head and face off. So yeah, but that's the main reason. True. But I'm carrying this look. My whole team is against this. मैंने उनको बोला मैं बस कट रखूंगा for next year and you have to deal with it because it's my opportunity to deal with my internal conflict as well. True. मैं हमेशा बहुत इनसिक्योर फील करता था यार, मेरे बाल नहीं बने होते थे, मेरा हेयर स्प्रे खत्म हो जाता तो मेरा प्लान आगे पीछे हो जाता था, बिकॉज आई एम सो ऑब्सेस्ड अबाउट माई हेयर। नाउ आई एम लाइक ओके एफ इट, I'll continue with this. और बहुत अच्छी बात, मुझे पता है दो चीज़ें मेरे को इससे सीखने को मिली, क्योंकि जनरली हमारे सब लड़कों के साथ ये पंगा है कि बाल अगर जो बार्बर है गलत काट दे, दाढ़ी बनाते बनाते गलत ट्रिम हो जाए, तो हम लोगों को यही कलेश रहता है लाइफ में कि अरे यार आज लुक अच्छा नहीं लग रहा, आज फोटो अच्छी नहीं आएगी, आज जिस दिन फोटो अच्छी नहीं आ रही उस दिन ये पंगे रहते हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि आप किस स्टेट में होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो एक तो खुद का लॉस, ऊपर से एक आइडेंटिटी, हम लोगों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है कि अरे यार आप तो एक ब्रांड को लेकर चल रहे थे कि मेरा ब्रांड मुझे इस तरह से आइडेंटिफाई करता है, और मैं तो उससे बाहर निकलना। प्लस
लुक की बात करते हैं ना, पहले वाले लोग में आप मतलब मॉडल लगते थे। मैंने पहले भी जब हम बात कर रहे थे बोला था कि आप तो हाँ मॉडल, डॉक्टर कम मॉडल हाँ ज़्यादा हो, ऐसा बहुत लोगों ने भी बोला होगा। हाँ बट ये लोग भी जा रहा है अब आपको बोल सकते हैं कि ये वैसा वाला लुक है, जो रोगन वाला, जिसमें MMA जुजुत्सु सीख सकते हो आप, इसके बाद फाइटिंग सीख सकते हो। तो लगा लेना बॉक्सिंग या फाइटिंग की क्लासेस। भाई जो रोगन तो तूने बहुत ही संस्कारी नाम लिया है। पीपल आर कॉलिंग मी जॉनी सिंस लाइट। सही सही। बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा है। बट यार यार I'll talk to you about the identity वाला part, ठीक है? हाँ। um, over the last 12-15 years I have worked a lot on my identity, and जब मैं बालों की बात करता हूँ और insecurity की बात करता हूँ तो it's more about going for a social event or something. ट्रू। मेरे कंटेंट से रिलेटेड मुझे कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं हुआ था, तो एज अ पर्सनल ब्रांड मुझे 1% भी टेंशन नहीं था, बिकॉज ऑल ऑफ माई फैमिली वॉज वेरी वरिड कि यार उमेश बाल कैसे देगा, बिकॉज उसको तो वीडियो बनाने होते हैं, ही सो, एंड दे वर एक्चुअली माई डैड एंड माई काकी, दे ऑल केम, ही वाज लाइक उमेश इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन जस्ट ट्रिम सम हेयर इन योर बियर्ड वगैरह, बिकॉज तेरा प्रोफेशन ऐसा है। हाँ। तो बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड विद अंकल सो मच, एंड आई फील जो रिलीजियस बिलीव्स है, हमारे बिलीफ से वो भले मैच ना करे, बट हमारे जो एल्डरलीज है उनके लिए वो बहुत मैटर करता है। Right. सो इफ you doing something for the sake of this belief, and if it brings some sort of happiness to their lives, you shouldn't think much about it. तो मेरे दिमाग में तो 1% भी नहीं था कि मैं बाल नहीं दे रहा हूँ। I did, and I never thought कि मेरा personal branding पे affect होगा, because I genuinely feel the kind of human being I am, मेरा branding उस पे बना हुआ है। राइट। मेरे लुक से नहीं बना हुआ मेरा ब्रांडिंग, तो that's absolutely और chill, like वो कभी भी मेरे लिए स्ट्रेस नहीं था। ट्रू। और शुरू में फील होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि अगर मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनूँ, बस चेहरा देखूँ, या फिर आप अगर हम स्टिल्स की बात करते हैं, इवन मैं आज रील देख रहा था, रील का पैटर्न देख रहा था, तो अल्टीमेटली बंदा 5-2-10 सेकंड तक आपके फेस पे या फिर लुक्स पे ध्यान देता है, उसके बाद वो जिस कंटेंट या जिस बात को सुनना है वो उस पर ध्यान देता है। तो अभी जैसे हम बात करेंगे तो मैं भी हैबिचुअल हो जाऊंगा, लेकिन एक और जब आप बज़ कट करेंगे ना तब हम मिलते हैं, फिर कभी बैठते हैं उससे भी, और सीख लेना आप जुजुत्सु वगैरह, पक्का बन जाना बॉक्सर इस फेज में। Of course, तो अब आते हैं जर्नी पे, क्योंकि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो आजकल आप कैसे देखते हो बैलेंस डाइट को, क्योंकि अब जिस हिसाब से बहुत चीज़ें उठ के आ रही है इंटरनेट पे, आपने भी बहुत सारी रील बनाई है कि प्रोटीन में प्रोटीन नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड के नाम खींच लिए, मसाले खा रहे तो मसालों से भी कैंसर हो रहा है, घी, कोई बोल रहा है घी खाओ, कोई बोल रहा है कि दूध में कैल्शियम नहीं बचा, तो इतना सारा, इवन सप्लीमेंट में भी और ऐसी चीज़ों में भी जो ऑलरेडी घर में मिल रही हैं उनमें भी, जैसे तेल की बात ले लो। तो ये सब कलेशों से आप कैसे बाहर निकल रहे हो, अपने आप को कैसे सुलझा रहे हो, या अपने जो आपके कंसल्ट कर रहे हैं जो आपके साथ, उनको कैसे बता रहे हो कि भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये चल रहा है दुनिया में। नहीं, सी जो लोग भी हमें देख रहे हैं और जिनको ये सारा कंफ्यूजन है कि इतना सारा डर, इतना सारा फियर इज ऑन द इंटरनेट अराउंड फूड एंड सप्लीमेंट्स वगैरह, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इज नॉट योर प्लेस फॉर गेटिंग एजुकेटेड ऑन योर हेल्थ फ्रंट, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनका मेजर काम है व्यूज बटोना। दुनिया कमी नहीं है, हम कैपिटलिज्म में जी रहे हैं, एंड दैट्स द फंडामेंटल, वो हमें पहले समझना पड़ेगा। ट्रू। एंड व्हेन एनीवन इज क्रिएटिंग कंटेंट इंक्लूडिंग मी एंड डोप बात, हमारा एजेंडा लाइक कहीं ना कहीं हमारे कोने में रहता है कि ज्यादा लोग देख लें, ठीक है? तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ कम्स द सेकंड फैक्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, के जब भी हमें कुछ चीज बेचनी होती है, नॉट नेसेसरली मनी एक्सचेंज वाला, मैं अगर मेरा वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूं तो सेल्स वुड बी के मोर एंड मोर पीपल शुड वॉच इट। जब भी सेल्स की बात आती है तो देयर आर टू थिंग्स दैट सेल द बेस्ट, वन इज फियर एंड अदर इज ड्रीम्स, राइट? मैं अगर मेरे पेज पे एक प्लान डालूंगा कि यार सोलंकी साहब आप है ना, मेरा 3 दिन का और 30 दिन का प्लान साइन अप करो, आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे, आई एम सेलिंग यू अ ड्रीम, राइट? यू वॉन्ट apply logic, you'll be like यार ये 30 दिन में बोल रहा है तो कर ही देगा, and what's the worst, so you are going to buy into it. Now exactly same thing happens with the fear,
इफ आई वाज टू टेल यू कि बाबा देख यार ना, माइक्रोवेव का जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसका साइंस ये है, और ये अलग अलग जगहों से भी मिलता है, और इसमें साइंस ये जाता है, और आप ये करोगे तो अच्छा होगा, ये कर, इट्स अ बोरिंग एक्सप्लेनेशन, यू आर नॉट गोइंग टू हियर माय रील, बट इफ आई वाज टू टेल यू माइक्रोवेव यूज करोगे तो कैंसर हो जाएगा, देन आई गॉट योर अटेंशन, राइट, because fear. So that is the main reason why these reels are popular. And सिर्फ वो content creators जवाबदार नहीं है, उसके लिए आप भी equally जवाबदार हो, because you are fueling their fire. True. ठीक है, तो the next point would be कि करना क्या चाहिए इसमें, what should we do about this? करना ये चाहिए कि तुम्हें कोई भी चीज को black and white तरीके से नहीं देखना है. Nutrition and health is very individual based. कैंसर की हम बात करते हैं तो जो सनलाइट में आप बाहर जाते हो ना, दैट सनलाइट इज आल्सो पोटेंशियल कार्सिनोजन, तो आप धूप में जाना बंद कर दोगे क्या? ठीक है, तो यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या नहीं होता है, कैंसर का मतलब क्या होता है, और वो सब आसान तरीके से तुम सीख सकते हो. लाइक जस्ट गो टू माय पेज एंड तुम्हें इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको पता चलेगा कि कैंसर क्या होता है और कैसे होता है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कि लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर है नहीं. इट्स लाइक यू हैव अ फोन, राइट, एंड आपका स्पीकर चल नहीं रहा है, माइक चल नहीं रहा है, आप डुप्लीकेट चार्जर से फोन चार्ज कर रहे हो, उसको आप कहीं पे भी फेंक रहे हो, बट तुम्हारा वरी क्या है कि मैं ऊपर का जो कवर है ना वो मैं गोल्ड का लेना चाहता हूँ, और वो जो गोल्ड का लेना चाह रहा हूँ उसमें कैरेट 24 की जगह पे 21 है. यू आर वरीड, तुमने गोल्ड का खरीदना है नहीं पहले. ट्रू. जो फंडामेंटल्स है उसको ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना शुरू करो, उसका बेसिक ध्यान रखना शुरू करो. तुम्हारा स्पीकर माइक नहीं चल रहा है, उसको फिक्स करो. राइट. पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, बट उनको टेंशन होता है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पी लूंगी तो कैंसर हो जाएगा. सीधी बेसिक तो ठीक करो पहले. हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने. अब इसमें लाइफस्टाइल आ गई है, और जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लाइफस्टाइल मेडिसिन. लेकिन उससे भी पहले एक तो फिर इन लोगों की बात करें, फिर प्रोटीन की बात करें. आप लेते हो प्रोटीन या फिर? Yes, I do. I do protein. I do take protein, but I take protein for convenience. Not to build muscle or lose weight, और प्रोटीन मेरी बॉडी में जाके कुछ जादू कर लेगा प्रोटीन पाउडर. ठीक है ना? So as per my body weight or as per all of yours body weight, you need specific amount of protein. A fundamental is 0.8 gram of protein per kg of your body weight. That's the fundamental. Okay. आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो बूढ़े हो, इट्स द फंडामेंटल. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम दिस planet named Earth, you need 0.8 grams protein per kg of your body weight. As simple as that. ठीक है, अब वो प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल मैं 72 kg का हूं एंड आई एम नॉट वर्किंग आउट, 70 into 0.8 will be 56, 57. I need 56 grams of protein every day. If I can get it from my food, I don't need protein powder. But if I can't get it from my food, I can supply it from the protein powder. Right. It's as simple as that. हाँ, नहीं वो तो प्रोटीन इंटेक पे आ गया, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है अभी, बीच में आपने देखा था जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हम चीज़ें पीछे देखेंगे पैकेट के पीछे कि क्या क्या सामान पड़ा है इसमें. और जिन लोगों को थोड़ी मतलब जो इंटरनेट सेवी हैं, जो वरना हम लोगों के पेरेंट्स तो कहाँ पीछे पढ़ के लाते थे कि ये अच्छा है, इस कंपनी का नाम अच्छा है, ले आते थे. तो अब क्या सही अप्रोच है जब किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाएँ, जो भी खाने का प्रोडक्ट हो, तेल हो, क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब मार्केट से लेके आ रहे हैं? ओके, सो ये आज नई कोई बात नहीं है, जमाने से हम चीज सेम करते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको टूथपेस्ट खरीदना है, तो टूथपेस्ट के कुछ गिने चुने हमारे ब्रांड्स है, राइट? डेंटिस्ट रिकमेंडेड. तो हर घर के पास अपना खुद का ब्रांड है. कोलगेट होगा, सिबाका, क्लोजअप, पतंजलि, ओरल बी, अभी नए कुछ आए हुए हैं. दैट्स योर ब्रांड, राइट? अभी टूथपेस्ट तुम्हें रास्ते में वो एक झुपड़ी लगा के बाबा जी बैठते हैं आयुर्वेदा वाले, है ना? उनके पास आयुर्वेदा का कोई डिग्री नहीं है, बट उन्होंने बाहर लिखा, वहां पे भी मिलता है मंजन. एज एन एजुकेटेड पर्सन, आर यू गोइंग टू बाय दैट फ्रॉम देयर? क्या? यू आर नॉट. सो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, लाइक तुम्हें एक लिपस्टिक या मस्कारा या एक्ने के लिए कुछ क्रीम कुछ भी खरीदना होता है, तो यू गो ऑन Amazon और डिफरेंट सेलर्स, रीड गूगल रिव्यूज, राइट? यू नो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स ग्रुपिंग में मानते हैं कि भाई 10 लोग जो कर रहे हैं तो मैं 10 लोग से पूछूंगा कि भाई क्या रिजल्ट है उसके हिसाब से. ये हो गई रेगुलर प्रोडक्ट्स की बात. यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, राइट? अगर तुम सप्लीमेंट्स बाय कर रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय कर रहे हो, तो तुम्हें एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ेगा. एक तो है ना यार,
इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे मेडिकल स्टोर्स पर कोई रेगुलेशंस नहीं है। हाँ तुझे अगर बुखार आया तो सीधा मेडिकल स्टोर पे जा सकता है और वो बोलेगा कि क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में कुछ है, ये ले 4 दवाइयां ले ले, हाँ खत्म कर। ठीक है। तो ओवर द काउंटर का जो सिस्टम है हमारे पास है, तो पीपल विल जस्ट गो टू अ मेडिकल स्टोर एंड बाय एनी शिट, एंड दैट वो बंदे को जितना कमीशन मिल रहा होगा उस हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको थमा देगा। राइट यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन कंसल्टेशन। एक बार प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लो, अपने ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज करवा लो। आपको शायद प्रोटीन पाउडर की जरूरत है भी नहीं, आप अपने खाने में से फिक्स कर सकते हो, राइट बट आपको वो फंडामेंटल्स फिक्स नहीं करने हैं। यू जस्ट वांट टू क्रिब अबाउट इट, ये नकली है, वो नकली है। देयर आर ऑलवेज वेज टू गो अबाउट इट। राइट और इसी में ही वही पॉइंट आता है कि हम डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, आप जैसे आप लाइफस्टाइल मेडिसिन है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। Of course. वो फिर आप लोग बताते हो, सजेस्ट करते हो ये ब्रांड ठीक है, ऐसा हाँ. कुछ। ओके हाँ ओके बिकॉज, और इसी के लिए है ना, यहाँ पे एक और कंसर्न आता है हाँ. बहुत सारे लोगों का कि ये डॉक्टर या ये कोच मुझे ये प्रोटीन पाउडर इसलिए सजेस्ट कर रहा है बिकॉज इसका कमीशन बंधा हुआ है। हाँ ऐसा भी डाउट है ना? आता है। हाँ फिर पहले तो मैं बोलता हूँ दोगलापन क्यों? हाँ क्योंकि हाँ कमीशन या अ कोच अर्निंग मनी, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। ट्रू वन, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यू कैन गो ऑन माई सोशल मीडिया, ऑल ऑफ यू, इंस्टा, यूट्यूब, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी ब्रांड। यू वोंट सी एनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स ऑन माई पेज फॉर दिस वेरी एथिकल रीजन कि लोगों को कभी लगे ना। और मैं बोलता हूँ अगर कोई कमा भी रहा है तो आपके बाप का क्या जा रहा है? राइट बिकॉज यू अर्निंग मनी, व्हाई आर वी लुकिंग एट अर्निंग मनी एज अ इविल कुछ थिंग? राइट दैट्स वन। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर का ऊपर नाम लगा होता है ना? ट्रू आप उसी से जाके तुम दवाई लेते हो, वो उसका फूफा चाचा लगता है क्या? वहां से कमीशन आ रहा है, उसके ट्रैवल ट्रिप्स लगे हुए हैं हर साल के, यप यप है ना? सो यू डोंट थिंक अबाउट इट। चलो फॉरगेट अबाउट दैट। आपके लिए से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेच रहे हो, एक बल्ब बेच रहे हो, बल्ब बेच रहे हो आप 120 रुपए का, आपको 80 रुपए में पड़ा है, आप 80 रुपए में क्यों नहीं बेच रहे हो? 40 रुपए क्यों कमा रहे हो उस पर? राइट अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे तो दुनिया में भी कोई चैरिटी करने नहीं बैठा है। राइट ठीक है? राइट If someone is recommending you something on the health basis and if they are earning 20-30 rupees or 200-300 rupees, it's okay, you don't have to look at them in an evil eye. करेक्ट। और इसमें ये भी है ना, लोगों को पता चल गई हैं अब चीज़ें, और बड़े लोगों को तो, बड़े इंडस्ट्रीज को तो कुछ नहीं बोलते वो, लेकिन इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर देते हैं कि अच्छा तुम लोग ये सजेस्ट कर रहे हो। या कोचेस वगैरह भी जो होते हैं, इवन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होते हैं, अगर वो किसी स्पोर्ट्स शॉप का बता भी देते हैं, कह देते हैं कि आप हमारा नाम ले लेना, ये ले, तो उस पर वो भड़क जाते हैं कि हम तो सब जगह पता करके आएंगे फिर लेंगे। या फिर जैसे एसी का होता है, कोई बताता है बिजली वाला कि ये एसी की दुकान यहाँ से ले लेना, वो कहता है उसका कमीशन होगा इसलिए। तो बड़ा लोगों को जलन रहती है कि कमीशन ना मिल जाए लोगों को बीच का। I know, I have made a recent YouTube video on Indians relationship with money. हाँ हमें पैसे कमाने वाले लोगों से कुछ हद तक प्रॉब्लम होती है जब तक वो लोग रतन टाटा या अंबानी टाइप्स नहीं बन जाते, करेक्ट है ना? बीच वाले सब लोगों से हमें प्रॉब्लम होती है हाँ कि ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है। Correct. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद अंबानीज और टाटाज और इलॉन मस्क, उनको हम एडमायर करेंगे, हाँ बट बीच में जो भी है ना उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। यार मेहनत डालते हैं लोग। ट्रू। और इसीलिए लोग क्यूरियस भी रहते हैं ना कि कितना कमाता है, कितनी सैलरी है। हाँ। और इसी पे आते हैं, हाँ। आप बाहर गए थे तो आप जर्नी हाँ। पे आते हैं ना कि हाँ। आपने एक अपनी जर्नी पकड़ी, और वो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे शुरू किया, क्या बचपन से पता था इसके बारे में, फिर आप बाहर गए, यूके गए। और जब मैं कमाने की बात कर रहा था तो यूके में भी थोड़े हालात मुश्किल रहे होंगे, क्योंकि इतनी आसानी से कोई नए देश में अपने पैर जमाना, कमाना, और फिर उस क्या कह सकते हैं जमा पूंजी को वापस लेके आना, और फिर यहाँ इंडिया में स्टार्ट करना। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो क्या बचपन में क्या कैसे थे उमेश, और फिर उमेश ने क्या कितनी मस्ती करी, कितना परेशान किया, खाने पीने की क्या बैड हैबिट्स पकड़ी और वो सुधारी फिर बाद में? Sure. यार this genuinely feels like a journey down the memory lane, but let's talk about it. मजा आएगा। but मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी this is my second birth within the same life. Because उमेश pre 2099 और 2009 के बाद का उमेश अलग उमेश है। ओके तो पहले तो मैं 1810 में पैदा हुआ, आई एम वेरी ओल्ड, सो माय बर्थ ईयर इज 85। ओके, तो 85 से 2009 which is 24 years का लाइफ was spent in गुजरात in a typical सिंधी and गुज्जू family.
मैंने मेरी सारी पढ़ाई गुजराती में की हुई है, इंक्लूडिंग माई मेडिसिन। ओके। तो मेरे लिए यूके जाना, विच इज अ यू नो इंग्लिश लैंग्वेज का एपिटम, यू कैन गेट मोर इंग्लिश देन यूके, ट्रू। बिकॉज वहां पे ये लैंग्वेज और ये कल्चर का इजाद हुआ था, राइट? तो मैं तो प्रॉपर सिंधी हाउस होल्ड में पैदा हुआ हूँ। मेरे एक्सटेंडेड 4 अंकल, सबको मिल मिला के हम 40 लोग थे उस टाइम पे। अभी तो थोड़ी और बढ़ चुकी है, प्लस माइनस होके थोड़ा बड़ा है अभी। प्लस बट माइनस। मेरे 17 कजिन थे हम टोटल, 9 मेल एंड 8 फीमेल कजिन। सही। उन सब में से आई वॉज दी ओनली वन जिसने 10वीं के ऊपर पढ़ाई की। ओह, ऑसम। या। ठीक है, 10वीं के ऊपर, बिकॉज सिंधी पेरेंट्स आर लाइक के पढ़ाई वढ़ाई क्या, दुकान संभालो। ओके। राइट। ठीक है, दिस इज द क्लासिक। ऑल्दो सिंधीज में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सो यू विल फाइंड दुबई एंड जकार्ता एंड स्पेन वाले सिंधीज, दे आर लोडेड, और साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाले। करेक्ट। बट देयर इज अनदर मिडिल एंड लोअर मिडिल सिंधी क्लास एज वेल, जहाँ पे दुकान इज द प्राइमरी हाँ थिंग। हाँ हाँ। आई कम फ्रॉम दैट, बट माई मम वॉज लाइक कि तू दुकान वुकान नहीं संभालेगा, तुझे पढ़ाई करनी है। एंड माई मम्स एल्डर ब्रदर वॉज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, स्टिल अ डॉक्टर। ओके। ही इज 78 years old and he's still practicing MBBS डॉक्टर। ही इज लाइक कि तू डॉक्टर बनेगा। बट यार राहुल, मेरा घर पे कोई रेफरेंस ही नहीं था पढ़ाई का। सही बात है, सही बात है। तो मैं ऐसे दुकान संभालते संभालते, भाई को हेल्प करते करते, मैंने कुछ तरीके से 12वीं साइंस क्लियर किया। हाँ, एंड देन ये तो मेडिसिन इतना की इजी हायरार्की में इजी सब। इतना इजी क्लियर हाँ नहीं किया होगा ना? कैसे क्लियर हुआ है जब पढ़ने का माहौल नहीं है तो घर वालों ने ट्यूशन लगवा भाई, दिए थे? काफी काफी टफ, बिकॉज एट दैट टाइम मेरा अंकल, जो अंकल अभी एक्सपायर हुए, वो और मेरे पापा के बीच में कुछ तो फाइनेंशियल ड्रिफ्ट हुआ था। ओके। सो वी हैड टू मूव अपार्ट हाँ। टू अ डिफरेंट हाउस। तो मैं ये रिफ्ट के बीच में मेरे अंकल के वहां रहा था, ओके। बिकॉज माई पेरेंट्स मूव टू अ डिफरेंट टाउन। अच्छा। आई हैड टू फिनिश माई स्टडीज एंड वगैरह। हाँ। तो and there is a tiny study on me being sexually abused at that time, but it will become very very sensitive, so we won't address that अभी। तो वो वहां पे मेरे 59 के आसपास परसेंटेज आए। अभी सही। उस टाइम पे होता क्या था कि अगर तुम्हारे 90 से ज्यादा परसेंट है तो तुम्हें एमबीबीएस में एडमिशन हाँ। मिलेगा। उससे कम हुआ तो तुम आयुर्वेदा में जाओगे, हाँ। एंड उससे कम हुआ तो लास्ट कैटेगरी इज होम्योपैथी। ट्रू। तो मेरा 59 था, मुझे होम्योपैथी में एडमिशन मिला। डॉक्टर तो बनना था, मम्मी ने बोला हाँ इसलिए। हाँ हाँ। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो एक और, आई डोंट नो इफ इट इज एथिकल, वी कैन कीप इट और नॉट, बट तू डिसाइड कर लेना बताओ बाद में। बताओ। हाँ बट ड्यूरिंग माई, बिकॉज मैं दुकान संभाल रहा था ना मेरे भाई हाँ के साथ, हाँ। मेरे भाई हैड अ मोबाइल शॉप एंड आई वाज क्रेजी अच्छा। टेकी एट दैट टाइम। तो मुझे मोबाइल रिपेयरिंग आता है बाय द वे। ओके। सो ठीक है। ठीक है। तो तो मैं मोबाइल के, मेरे को पैसा भी कमाना है साथ में। हाँ। तो मेरा उस टाइम पे जो डीन था कॉलेज का, he was doing his PhD. This story going in a bad direction. He was doing PhD हाँ and उसको कंप्यूटर चलाना सही से नहीं आता था, तो he wanted someone to type हाँ। his thesis. सही। ठीक है, तो I used to finish my college and then go to his house and I used to help him with his thesis का computer and research part. सही है। टाइपिंग कर Then लेते हैं। उसका आशीर्वाद मेरे पे हर साल था सही। एग्जाम टाइम। अच्छा, काफी पॉजिटिव टर्न ले लिया स्टोरी ने। मुझे लगा हाँ। कुछ लीक वीक डेटा वेटा लीक का स्टेटस। नहीं, डेटा लीक तो नहीं था, बट भाई का यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ था। अरे because of वाह। that. शिट। खतरनाक। तो सो वो 4 years मैंने भाई को हेल्प करते करते ये सारी चीजें की। And यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आई रियलाइज होम्योपैथी की कि पढ़ाई, होम्योपैथी पढ़ रहे हाँ। हो? ओके। हाँ, होम्योपैथी पढ़ रहा हूँ, और वो भी गुजरात में ही था, गोधरा में। अच्छा। And सारे प्रोफेसर भी हमारे साथ गुजराती में ही बात कर रहे सही हैं। है। अंग्रेजी हमें रट्टा मार के जो लिखा हुआ है एग्जाम में उल्टी वही, करके हाँ। आना था, दैट वाज हाँ दी हाँ हाँ। ओनली थिंग। तो थर्ड ईयर में देयर वाज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ओके। एंड फर्स्ट ईयर में देयर वाज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो मुझे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से बड़ा प्यार हो गया था। आई वाज लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुली डिजाइन, इतना इंटीग्रेट डिजाइनिंग कैसे हो सकता है हमारी बॉडी का, बिकॉज एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुली इन सिंक। ट्रू। तो थर्ड ईयर में प्रिवेंटिव मेडिसिन में मुझे पता चला कि ज्यादातर बीमारियां जो हम जूझ रहे हैं आजकल, लाइक अपार्ट फ्रॉम कैंसर, ऑटो इम्यून कंडीशंस एंड एक्सीडेंट्स, यू कैन मोस्टली प्रिवेंट एवरीथिंग अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल से। ओके।
ठीक है। एंड फोर्थ ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिकॉज वन, उसका साइंस इज स्टिल डाइसी, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बैंड इट, और मुझे वो साइंस में बिलीव नहीं हो रहा था सही से। एंड टू, मोस्ट ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर्स दे वुड ग्रेजुएट, दे वुड गो टू एनी एलोपैथिक डॉक्टर, लर्न अ 25-30 मेडिसिन, इंजेक्शन, स्टिचेस लगाना, ये वो, बॉटल वॉटल चढ़ाना, एंड दे विल ओपन अ इलीगल क्लिनिक जहाँ पे उनको जो इंजेक्शन और वगैरह, यार होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड इन अगेंस्ट ऑफ इंजेक्शन एंड स्टिचिंग वगैरह, राइट। और आजकल सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इंजेक्शन और ये सब दे रहे होते हैं, सो इट्स कंप्लीटली आयरॉनिक। ट्रू। ये किस ईयर में हम, मुझे वो करना नहीं था। किस ईयर में हम, ये किस साल में हम हो रही हैं होगी? 2007 में। अच्छा, ठीक है। ये हम 2007 में हैं। हम्म मेरा फाइनल ईयर ऑफ मेडिसिन, डिग्री करी फिर? ठीक है। डिग्री करी तो ना आपने? सॉरी, डिग्री करी ना फिर हाँ आपने? हाँ टॉप करा था ना? हाँ हाँ हाँ, या आई डिड फर्स्ट ईयर में टॉप करा था, फाइनल ईयर में नहीं। फाइनल ईयर में कॉलेज टॉपर था, आई थिंक कॉलेज में था अभी, पर एज आई सेड कि इट्स प्री हिस्टोरिक डेटा। हाँ। ट्रू ट्रू। तो 2007 में फाइनल ईयर फिनिश किया। 2008 में आई स्टार्टेड इंटर्नशिप, एंड एट दैट टाइम है ना, देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड 108 एम्बुलेंसेस, EMRI करके कंपनी, ठीक है। जो गुजरात, गोवा, राजस्थान एंड हैदराबाद, ये 4 स्टेट्स में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती थी। सो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही था, पर प्राइवेट को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। सही। So whenever you need any emergency, fire, police, you call 108 and 8 से 10 मिनट में तुम्हारे पास एम्बुलेंस आ जाएगा in this 4 states। सही है। तो गुजरात में they were hiring BHMS and Ayurvedic doctors as interns उसमें। बढ़िया। तो I joined EMRI उस टाइम पे। तो I worked in an ambulance for good 6-7 months। ठीक है। एंड उस दौरान देयर वाज दिस जूनियर ऑफ माइन जिसका नाम है ममता। उसके वो मेरे साथ आके बहुत चिल करती थी बिकॉज उसको सीखना भी था, हम अच्छे दोस्त भी थे। तो उसने मुझे बोला कि उमेश भैया आप यूके या यूएस क्यों नहीं चले जाते? ठीक है। मैंने बोला पागल है आई मीन मेरे दिमाग में, मेरे लिए हाँ। वी नेवर यूज द वर्ड यूके यूएस, वी यूज द वर्ड अब्रॉड। हाँ, फॉरेन चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाहर। हाँ बाहर चले जाते हैं। तो ममता ने ऐसा बोला, मैंने बोला आई डोंट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एनी नॉलेज, एंड मेरा कोई कनेक्ट भी नहीं है वहां पे यार। हाँ। तो बोलती है कि मेरा फियोंसे लिव्स इन लंदन, ओके। आप एक बार बात कर लो उनके साथ। खतरनाक। आई विविडली रिमेम्बर मार्च 2009 की बात है, मैं एम्बुलेंस में बैठा हूँ, केस हैंडल करते करते मैंने उसके बॉयफ्रेंड से और फियोंसे से बात किया, राज नाम था उसका, कि राज ऐसा है, तो उमेश भाई आप आ जाओ ना यार, सब सेट करा देंगे आपको। मैंने बोला ओके, देन ही सेंट मी अ फ्यू ऑप्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज कि जहाँ पे भी हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्स मिलता है आप आ जाओ। नाउ दिस इज सो वेग। करेक्ट। दिस इज सो वेग। मुझे अभी सोच के फट रही है, इफ आई वाज दिस इंटेलेक्चुअल बाय देन आई वुडंट हैव टेकन दैट स्टेप, राइट। बिकॉज व्हाट आई डिडंट वांट टू डू, आई न्यू कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, राइट। बट व्हाट आई वांटेड टू डू आई हैड नो आइडिया। करेक्ट। मुझे सिर्फ फॉरेन जाना है अभी। हाँ. तो राज ने बोला यूनिवर्सिटीज आए, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। सो स्वानजी है, हार्टफोर्डशायर है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स है, ये सारी 3-4 यूनिवर्सिटीज मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और एक पढ़ाकू इंसान था जिससे मैंने मेरा लेटर ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशन लेटर कि भाई मुझे क्यों आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, वो लेटर जो होता है ना, वो लेटर टाइप करवाया था मैंने उससे, बिकॉज भाई को तो अंग्रेजी आता नहीं था उस टाइम। तो I applied and I got accepted in Oxford Brookes। सही। मस्त मस्त। हाँ। ठीक है। अब वहां की मास्टर्स की फीस है 17,000 पाउंड। शिट। और वहां पे उस टाइम पे ऑलमोस्ट रेट वाज अराउंड 90+ रुपीस 1 पाउंड का। हाँ, खतरनाक। हाँ, खतरनाक रेट था, ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 पर पाउंड। ठीक है। तो अभी भाई से बात की, पापा से बात की, तो पापा और भाई, वी वर नॉट इन अ फाइनेंशियली वेल टू डू सिचुएशन एट दैट टाइम। करेक्ट। तो माय ब्रदर एंड माय डैड वाज लाइक तू चरियो थी पियो ही सिंधी में, दे वर लाइक कि तू पागल हो गया है, इतना पैसा कहाँ से आएगा।
एंड तो भाई ने पापा ने दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, दे वर लाइक कि वी कांट अफोर्ड टू सेंड यू। बट अभी दिमाग में वो घर कर चुका था यार कि अब तो करने का है ये। राइट। तो भाई के साथ मैं एक दिन बैठा और मैंने यूनिवर्सिटी वालों से ईमेल पे कम्युनिकेट किया कि मैंने बोला कि व्हाट इज द मिनिमम, लाइक मैं अभी कितना पे करके वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वार्टर का 4,800 पाउंड्स आप पे करोगे तो हम आपको कंडीशन लेटर भेज देंगे जिससे आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। सही है। हाँ, जुगाड़। तो मैंने भाई को बोला, भाई ने बोला कि मैं कुछ जुगाड़ करके तेरे को 5,000 पाउंड दे सकता हूँ। क्या बात है, हीरा है भाई तो। दैट्स अबाउट इट। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं तो आज भी बोलता हूँ लाइक कि व्हाटएवर आई एम इट्स बिकॉज ऑफ माय ब्रदर, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम ब्रो। वो बंदे का जो रेजिलियंस है, द एम्पायर दैट ही हैज बिल्ट फॉर हिमसेल्फ, 10th पास होके भी आई हैव डन नथिंग इन कंपैरिजन। तो उसने मेरे लिए 5,000 पाउंड इकट्ठा किए। कितना होता है इंडियन? 4,800 मैंने भरे। इंडियन रुपीस में करे कन्वर्ट? 4.5 लाख, 4.5 लाख। खतरनाक। और उस एज पे 4.5 लाख ठीक है। रुपए लाना, सही। हाँ, तो उन्होंने मुझे 4.5 लाख दिए। हाँ। मैंने कंडीशन लेटर मंगवाया, वीजा अप्लाई किया एंड अगस्त 25 मेरा टिकट आया, वीजा और टिकट दोनों। और मेरा फ्लाइट है 9th या 10th सितंबर को 2009 या। एंड आई एम सिटिंग विद माय डैड। माय डैड दुकान से आके ना हिसाब कर रहे होते हैं, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने बोला कि मैं 20 दिन में जा रहा हूँ। 20 दिन भी नहीं थे, 12-13 दिन थे। हाँ। एंड दे वर लाइक कि तू सही में जा रहा है, हमें तो लगा तू मजाक कर रहा था। हाँ, सही बात है। एंड या सो माय ब्रदर वाज लाइक कि तेरे पास कुछ पैसा नहीं है तो ये ले, तेरे को मैं 50,000 रुपए देता हूँ, विच इज अराउंड 60,600 पाउंड्स ठीक है। एज अ खर्ची उसने मुझे दिया है। एक आध हफ्ते का तो निकल ही जाएगा। हाँ, कि 600 पाउंड से ले ले। हाँ। अभी मेरे पास यूके में खुद का रहने का कोई सीन नहीं है। हाँ। मेरे पास काम करने का कोई सीन नहीं है। आई हैव नो आइडिया राइट। 4,800 के पास जो बाकी के 12,200 पाउंड है मैं कहाँ से लाऊंगा। हाँ, राइट। बिकॉज कोर्स बाकी तो खत्म करना है ना, मैं फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी खत्म होने वाला है। यहाँ रोकते भी हैं थोड़ा स्टोरी को, और फिर आते हैं कि ये जो हो रहा था, मतलब आपको ये एक होता है ना कि आइडिया दे दिया किसी ने कि यूके जाना है, और फिर उस आइडिया को इंस्पिरेशन मान के चल पड़े हैं कि बस करना है। तो आपको ये डर नहीं लगा उस वक्त कि ये बंदी कहीं मुझे माइग्रेट ना कर दे, कुछ हो ना जाए मेरे साथ कुछ? अपने मतलब इतना डेयर डेविल कैसे बन गए कि चलते हैं बस यूके चल? नहीं, वो इतना टेंशन नहीं था बिकॉज जो बंदी थी, शी वाज फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली इन गोधरा। अच्छा। उनकी फैमिली हैव बीन देयर इन जनरेशन, एंड उसका फियोंसे भी राजस्थान का बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान था। सो देयर वाज नो चांस के दे वुड बी फ्रॉड्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ। और दूसरा, जब शॉपिंग करते हैं ना, एक अपन को एक तो खर्चा पता है कि पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से इधर से जाने का चाव होता है। मानो चलो ठीक है कि खर्चा लग रहा है, या फिर घर से तो पहला बंदा जा रहा है ना बाहर, तो सबको खुशी होगी, या फिर जिन को पता होगा उनको खुशी होगी, तो शॉपिंग कर रहे होंगे। माहौल क्या था फिर उस वक्त? बता रखा था किसी भाई कोई शॉपिंग किसी को पता ही नहीं था। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को तो भनक भी नहीं थी इस चीज की। शिट, सबको सरप्राइज मिला है फिर जब आप उड़ रहे होगे। ओके, कंप्लीटली इवन माय फैमिली डिडंट नो। ये आपको डर था? क्या बोल रहा है? ये आपको डर था कि मुझे जाने नहीं देंगे, बता दूंगा तो? डर नहीं, डर नहीं था। हाँ। बट कुछ था ही नहीं ब्रो मेरे पास। मैं आई वॉज जस्ट गोइंग विद द बेयर मिनिमम बिकॉज मुझे बजट में जाना था। तो मैं घर से कुकर, बर्तन, सही, ब्लैंकेट सब कुछ मैं घर से ही लेके जा रहा हूँ। हाँ। और क्या ये पहली ट्रिप थी बाहर, या कहीं अपने टाउन से, स्टेट से बाहर? मैं प्लेन में पहली बार बैठा हूँ ब्रो। हाँ, वो तो है ही। नहीं, जैसे अकेले रहे हो आप बाहर? इससे पहले अकेले हाँ, रहे थे? नहीं, अकेला नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं। जब ये कुकर वाली पैकिंग जब ही जाती है जब हमें लगता है कि वहाँ हमें शायद खाने को भी ना मिले, बनाने को भी ना मिले, इसलिए ले चलते ना मिले। यस, ट्रू। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो पहुंच गए, वीजा वगैरह आसानी से लग गया था? हाँ, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। IELTS पास किया ना भाई ने 7.5 बैंड्स के साथ। खतरनाक। कौन कहता है फिर इंग्लिश नहीं आती थी? आती थी ना इंग्लिश, सब कुछ तो कर लिया फिर।
I think I was good at ratification. खतरनाक, हाँ। रट्टाफिकेशन। नहीं बढ़िया, लेकिन ऐसा रटना Proper. सबको आना चाहिए ना, कि जो क्योंकि हम्म। आइलेट्स में सब कुछ होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, सब कुछ होता है उसमें, तो ऐसा रटना तो सबको आना चाहिए। खैर पहुंच गए, फिर यूके की फ्लाइट मुझे पकड़ी। मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि हाँ। जब पिछवाड़े पे आग लगती है ना, सही बात। तो हाँ। तुम्हारा ब्रेन अपने आप एक्टिवेट होने लगता है कि यार तुम्हें करना ही है ये चीज। तो बिकॉज अगर वो नहीं करता ना मैं, तो मेरे हाँ। लिए सबसे वर्स्ट चीज क्या होता कि मैं वही गोधरा पिपलोद गांव में फंस जाता। हाँ, दुकान चला रहे होते आप। और मुझे, हाँ, मुझे घुटन, मैं लिटरली दवाइयों की दुकान चला रहा था वहां पे, एक छोटे से कैबिन में बैठ के वही सर्दी खांसी बुखार, ट्रू। पैरासीटामोल एजिथ्रोमाइसिन बॉटल चढ़ाओ, वही कर रहा होता। राइट। एंड वो मुझे मुझे अभी सोच के उसके बारे में घुटन होती घुटन है। सो होती है। आई थिंक दैट द फियर ऑफ दैट लाइफ मेरे लिए बहुत बहुत ही मोटिवेटिंग था कि यार ट्रू। मुझे ये करना नहीं है, इसलिए मुझे ये करना है। ट्रू। बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि होता है हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, हमको ऐसा फियर रहता है कि कुछ, या फिर हम कुछ खरीद लेते हैं ना, एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं, फिर उससे गिरने का डर रहता है कि अगर मैं आज अच्छी स्टेट पे हूँ, अगर हाँ, मैं कार चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, फिर मैं नहीं चाहता कि मैं पैदल चलूँ। या फिर जब जिस हाँ, बस वाले दिनों से बाहर निकल गया हूँ, तो फिर वो बंदा जिस दिन बस में जाता है ना, गाड़ी होने के बाद, उस दिन वो उसको चुभता है कि अरे हाँ, यार, आज गाड़ी ख़राब थी इसलिए मैं बस में जा रहा हूँ, वरना तो मैं गाड़ी में ही जाता हूँ, वो वाली लाइफ। तो इसको रहता है उस डर का, तो बड़ा सुंदर है। लेकिन आप जब पहुँच गए, यूके की हाँ, पहली फ़्लाइट थी, घर वालों को बता दिया हाँ, 20 दिन 19 दिन में जाना है, पैकिंग शुरू करो, या ये हाँ। बोला था, या फिर क्या रहा उसके बाद, क्या रहा माहौल 20 दिन के बाद, जब 20 दिन का टाइम था? नहीं, 20 दिन दे वर हैप्पी, माय इमीडिएट फैमिली वाज रियली हैप्पी, हम्म। दे वर एक्साइटेड एज वेल। हम्म। तो वो ट्राई कर रहे थे कि वो जितना भी हो सके मेरे लिए अच्छा। पूरा जर्नी मेरे लिए स्मूथ बनाए। हाँ। मुझे कभी कभी ऐसे थोड़ा दुख भी है बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने मेरी लाइफ नहीं जी है। बिकॉज उनको ऐसा था कि मैं 2 साल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, हम्म। फिर इंडिया आके कुछ बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा अगेन एंड ओके। देन बी विद देम एंड गो विद दैट कन्वेंशनल पाथ ऑफ गेटिंग मैरिड, बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार। वो मैंने कन्वेंशनल पाथ चूज नहीं किया, तो समवेयर नाउ आई फील आई हैव डिसअपॉइंटेड देम। बट पहली बार लास्ट 10 दिन में पापा ने मुझे वर्बली बोला हाँ। कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है करके। क्या बात है। बिकॉज उन्होंने मेरा मेरा सिंधी पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया में फीचर हुआ था, तो ही सॉ इट हाँ। एंड या सो ये पहली बार इन लास्ट 13 years ऑफ माय प्रैक्टिस माय डैड सेड समथिंग लाइक दिस। कितना सुंदर है। आप मतलब है लड़के ना? कॉम्प्लीमेंट लेते नहीं हो, ऊपर तो फादर से तो बिल्कुल नहीं लेते, तो आपने कैसे रिएक्ट किया? कुछ नहीं, क्या ही बोलता मैं पापा को। ठीक है पापा। फोन पे ठीक है। बात हुई है। ठीक है। ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है, सही, अच्छा अच्छा लग रहा है पापा, ठीक है। या बढ़िया। तो फिर आप फ्लाइट में चढ़ गए, कर ली पैकिंग, कितना होगा हम्म, सामान आपके पास, 2-3 बैग? हाँ, क्योंकि आप तो 2 बैग ही अलाउड, ही 2 बैग थे। हाँ, सामान तो पहुंचा एमिरेट से लिए गया होगे था ना? मैं। अरे वाह, एमिरेट्स। हाँ, हाँ, और वहाँ पे रहने का हाँ, कुछ हिसाब किताब नहीं हुआ, बस ये था कि उस बंदे से बात कर लेंगे पहुँच के? वो बंदा था हाँ, कनेक्शन में? हाँ, वो बंदे ने बोला था कि उमेश भाई आ जाओ, मैं पिक करने आ जाऊंगा। बढ़िया। एंड आई अगेन इट्स लाइक अ ड्रीम हम्म। इन माय हेड। मुझे नहीं लगता कि ये सच्चाई में हुआ है हम्म। ऐसा। हम्म। तो आई लैंडेड एट हीथ्रो एंड एज सून एज आई गॉटन आउट, हम्म। तो सिक्योरिटी तक तो मुझे लगा अभी भी मैं मेरे देश में हूँ, बिकॉज यूके हाँ। में, लंदन में भी सिक्योरिटी में सारे इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेशीज हैं। हाँ। 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 और ये भीड़ तो सबको एक जैसी लगती है ना, भीड़ तो एक जैसी होती है। हाँ, हाँ, बट भाई मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, हम्म। आई हैड सच अ सररियल एक्सपीरियंस। मुझे लगा मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। ये गोरी चमड़ी हर जगह, मैंने इतनी गोरी चमड़ी नहीं देखी मेरी नहीं, लाइफ में। बिल्कुल। इट्स टू मच, आई नो। राइट। सम पीपल में फाइंड इट अ रेसिस्ट रिमार्क, बट प्योरली आई एम टेलिंग यू, मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रेसिस्ट राइट। रिमार्क। दिस इज लिटरली मी बीइंग अ टिपिकल गाउटी नाइव गुजराती बंदा जो करेक्ट। पहली बार इतने सारे ओकेजन्स को देख रहा है। राइट। And I'm looking for a desi familiar face, and Raj was there. He ओके। came to pick me up. हम चलते चलते बस में गए, बस ने हमें गैलेरिया हर्टफोर्डशायर के आउटसाइड उतारा। हम गैलेरिया के अंदर जाके बर्गर किंग में चिकन रॉयल बर्गर खाया, मैंने पहली बार मेरी पूरी जिंदगी में। हाँ। राइट। भाई बढ़िया एक्सपीरियंस।
और उसके बाद फिर मुश्किलें तो उसके बाद शुरू हुई ना, जैसे एक बार ना, जैसे हम लैंड करते किसी नई जगह ना, हमको लगता है कि वाओ मूवी चल रही है। अब जैसे जैसे वो 1 घंटा गुजरता है उस नई जगह में, आधा घंटा मतलब 2 घंटे गुजरते हैं, फिर लगता है कि अब क्या करना है, अब कैसे, अब वापस चले हाँ क्या वापस यही था क्या बस। तो आपने क्या किया वो उस 2-3 दिन बाद, 2-3 घंटे बाद होटल यार, होटल मिल गया था? मैं दिल दिल सच हाँ, क्या मिल गया था? होटल मिल गया था, होटल में रह लिए थे मतलब? नहीं नहीं, मैं राज के वहां रहा ना 1-1.5 महीना। अरे वाह, क्या ये तो सो देवता मानुस है। देवता। हाँ, प्रॉपर देव मानुस यार। सो राज का एक और रूममेट था हाँ, who happened to leave for India a couple of days back before I got there. ओके। तो उसका कमरा खाली था हम उसके घर में। तो उसने बोला कि जब तक मनीष वापस नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे रह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही। ही वॉज लिटरली, मेरा ओरिएंटेशन कराया है उसने यूके की लाइफ से। सही। हाँ, बट उसका काम भी था, तो ही यूज्ड टू गो टू द जॉब एंड यूनी। हाँ, तो वो मुझे रोज है ना 2-3 इंग्लिश के वर्ड्स बता के जाता था कि भाई हम ऐसे इंडिया में कैसे यहाँ पे मिलते हैं लोगों से तो बोलते हैं ना कि जय श्री कृष्ण, हाँ भाई कैसा है सही। यहाँ। तो यूके का एक स्लैंग है, यू ऑलराइट मेट। हाँ, तो किसी से भी तुम ऐसे मिल रहे हो तो यू ऑलराइट, यू ऑलराइट, यू ऑलराइट, ऐसे ऐसे करेक्ट। तुम। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड आई लर्न कि भाई तू किसी से भी मिल रहा है हाँ, तो तू सिर्फ यू ऑलराइट कर देगा तो वो तेरे को भी यू ऑलराइट करेगा and तुम्हारा हाय हेलो हो गया वहां पे, ऐसा। बढ़िया बढ़िया। हैक पता चल रहे, हैक सही ना, सही बात है। हाँ, तो भाई पर मुझे ये 2-3 वर्ड्स ही आते थे। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल इट्स फनी, सो फॉर एग्जाम्पल तू एक गोरा बंदा है और तू हाँ, मुझे रास्ते पे मिला और मैंने तुझे यू राइट बोला और तूने मुझे बोला यू राइट, हाँ। एंड ये खत्म हो गया। पर एक दिन एक गोरे बंदे ने कुछ और पूछ लिया तो मैं भागते भागते घर आ गया बिकॉज मेरे को उसका रिस्पॉन्स नहीं आता था। हाँ, ट्रू, राइट। फिर क्या किया आपने, मतलब फिर सीखा, बोला कि कैसे सीखा फिर, या पढ़ते पढ़ते आया कि ऐसे बोलना होता फिर है, मैनरिज्म? नहीं, सो आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड अर्जुन करके। उसने मुझे बोला कि उमेश हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू कर, वो भी सबटाइटल्स के साथ। सही। So your brain will register the language and you will understand the sentence structure as well जब तू पढ़ रहा होगा साथ में नीचे। सही है। तो मैंने बोला मैंने हॉलीवुड मूवीज देखी नहीं है, मैंने टाइटैनिक देखी थी, वो भी गलत रीजंस की वजह से। पता है सबको, तो सबको रीजन पता है इसका। हाँ, तो तो बोलता है तेरे को कौन सा एक्टर पसंद है ना, उसकी एक्टर की सारी मूवी देख डाल। हाँ, तो मुझे विल स्मिथ की एक्टिंग फनी लगती थी, समझ में कुछ नहीं आता था, फनी लगता था वो इंसान मुझे ठीक है। देखने में। तो आई थिंक मैंने मैन इन ब्लैक देखी हुई है हिंदी डब में, जहाँ पे सारे एलियंस ऐसे बॉलीवुड के मिमिक्री हाँ, आर्टिस्ट हाँ, हाँ। बात कर रहे हैं। तो मुझे विल स्मिथ इमेज था उसका, मैंने बोला विल स्मिथ, तो विल स्मिथ की मैंने सारी मूवीज देख डाली शुरुआत में। बढ़िया। तो फॉर माय फर्स्ट इंग्लिश वाज वेरी अफ्रीकन अमेरिकन, या जो मैं सीखा, द वे आई यूज्ड टू टॉक वाज वेरी सही। यो मैन। यो मैन, यही बोलने वाला था मैं। तो होता भी है, मेरे को लगता है कि इंडियन लोग या तो जैसे यूएस में क्या है कि उन लोगों के ये दोनों माइनॉरिटी है वहाँ पर, या ब्लैक्स और इंडियन, वहाँ पर ज़्यादा जेलअप करके रहते हैं और एक दूसरे के ट्रेडिशंस को, एक हाँ, दूसरे के कल्चर को बहुत मतलब एम्ब्रेस समझते करते हैं। हाँ, समझते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एक वो एस्पेक्ट आ गया कि आपने जाके सबसे पहले वो सीखा, और उनकी शायद इंग्लिश हमको जल्दी पकड़ में आती है, जो ब्लैक्स होते हैं पकड़ में आती है यार। जो बिल्कुल हाँ, जो अपने ट्रेडिशनल एकदम लिनिएज चले आ रहे हैं ना, ब्रिटिश या जो यूएस नेटिव अमेरिकन होते हैं, उनकी एक्सेंट में हम पकड़ नहीं पाते, हमें लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो नकली लगेगा, नहीं, उसका यूनिक लगता है, और वो इंग्लिश हाँ, बोल भी रहा है तो इसलिए हम समझ पाते हैं। बढ़िया। तो आपने वो सीखा, हाँ, आपने तो ये लैपटॉप वगैरह क्या था वो सब, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ राज का एक अम्ब्रेला था जिसने सपोर्ट था। बहुत चीज़ें हाँ, सिखाई हाँ, और एक लाइफस्टाइल सिखाई, वरना ये चीज़ें अपने आप इस्टेब्लिश करना तब तो बड़े वो हो जाते हैं कि एक घर ढूंढना, एक कमाने के जरिए पे आते हैं, फिर कैसे पैसे बन रहे थे। इवन उन दिनों में भी जब आप कॉलेज में थे तब पैसे कैसे कमा रहे थे, कॉलेज नहीं मतलब जब वो एम्बुलेंस वाले डॉक्टर थे तब पैसे कैसे कमा रहे थे? एम्बुलेंस वाला डॉक्टर था तो एम्बुलेंस 7,500 रुपए सैलरी देता था महीने का। ओके।
बट वो ड्यूरेशन इतना था ही नहीं, और वहां पे पैसों की इतनी जरूरत नहीं थी बिकॉज इट वाज एन इंटर्नशिप। हाँ। तो पापा लोगों को भी पता था कि ये अभी पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, सीखने के लिए कर रहा है। ओके। यूके में वाज द एक्चुअल, बिकॉज फायर लग चुका था, मुझे अभी हर राइट। 3 महीने में कुछ ना कुछ फीस देना है, अदरवाइज मैं कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो यूके में यू आर अलाउड टू, एज अ स्टूडेंट यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक ओके। लीगली। हम्म। और तुम्हारा तुम्हारा मिनिमम वेज था 6.4 पाउंड्स पर आवर। ओके। मैं महीने का मैक्स 135 पाउंड्स कमा सकता हूँ। सही। नहीं सॉरी, हफ्ते का। हम्म। हफ्ते का 135 पाउंड्स तुम पाउंड कमा कमा सकते हो, लेंगे। तो महीने का वो हो कि कितना, 275-40 पाउंड्स मैं महीने का कमा अठारह सकता सौ हूँ कुछ, मैक्स। हाँ 1800 2000 कुछ हो गया। नहीं नहीं, 1800-2000 भी कैसे? क्यों? छः अगर हमारे, अच्छा 6 पर घंटे का था, 8 आवर्स, 8 वर्किंग आवर्स या 12 वर्किंग हाँ, आवर्स? नहीं 20 वर्किंग आवर्स राइट। अच्छा। सो 120 पाउंड्स अ वीक, एंड हाँ, महीने का 480 टू 500 पाउंड्स। मैथ में तो वीक हूँ मैं ही, पता है, ठीक है, वो तो एक अंडरस्टूड हाँ यूनिवर्सल फैक्ट बन बट, चुका है अभी। हाँ बट वहां का लिविंग कॉस्ट इज हाँ। अराउंड 700 टू 800 पाउंड्स अ मंथ, अगर शिट। तुम गरीब का गरीब तरीके से भी रह लो हाँ। तो। ये कैलकुलेशन कर अगेन ली आई थी आपने फील पहले वहाँ पे? लक। ये कैलकुलेशन कर ली थी पहले हाँ आपने? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। I did that. To be very precise, 720 pounds was the खर्चा। ओके। तो I give a lot of credit to luck as well because मेरे रास्ते में बहुत सारी चीजें सामने से आई। सितंबर अक्टूबर टाइम में क्रिसमस के लिए हायरिंग होती है सुपरमार्केट्स के लिए राइट। उनकी। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑनलाइन, और मेरा अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही, मैं सितंबर में पहुंचा हूं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही मेरा मार्क्स एंड स्पेंसर में जॉब लग गया, वाओ। ओके। क्रिसमस हायरिंग में। हाँ। और एक और अगेन लकी बात, हम्म। यूके में एट दैट टाइम इफ यू आर डूइंग अ वीकेंड शिफ्ट और आउट ऑफ वर्किंग आवर शिफ्ट, लाइक 9 to 5 से आगे पीछे तुम्हारे वर्किंग आवर्स हैं, हाँ। तो यू गेट अ डबल पे। सही है ना? हाँ। तो मुझे सैटरडे और संडे का शिफ्ट मिला, हम्म। तो मैं 10-10 घंटे सैटरडे संडे काम कर रहा हूँ, 2 दिन में मेरे 20 घंटे खत्म। बिल्कुल। और वो 20 घंटे में वीकडे पे काम करता तो 120 मिलते हैं, हाँ। और वीकेंड पे कर रहा हूँ तो 240 पाउंड मिल रहे हैं। सही बात। और क्रिसमस टाइम चल रहा था, तो हॉलीडे में तुम दबा के अनलिमिटेड काम कर सकते हो, वो 20 घंटे वाला लिमिट रहता नहीं है। हाँ, ये पूछने वाला था मैं, बढ़िया। हाँ, तो छुट्टियों में तुम ऐसे अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर को निचोड़ दिया। सही। बिकॉज यूनी हमें सिर्फ 2 दिन जाना होता था, हाँ। अरे वाह। बिकॉज मास्टर्स में इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल, तुम 2 दिन आओ पढ़ो, प्रोजेक्ट करना है बाकी जाके तुम्हें ओके। बाकी के दिनों पे। ओके। हाँ, तो वो हुआ, एंड देन जो मैं ऑक्सफोर्ड, फिर मुझे 1 महीने के बाद शिफ्ट होना था बिकॉज वो लंदन में रहता था, मेरा पढ़ाई और काम दोनों ऑक्सफोर्ड में है। राइट। तो मैं ऑक्सफोर्ड शिफ्ट हुआ, तो जो मेरा फ्लैट था उसका ओनर वाज अ गुजराती अंकल। अरे वाह। बाय लक। बाय लक। Again, it's pure luck. It's pure luck. And so it was on a Cowley Street. So people who have been to Oxford, जो हमारे viewers हैं, उनको पता है Cowley Street is a very popular, Cowley Road करके नाम है, जहाँ पे सारे देसी दुकान है, ठीक है। and देसी लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक। And that uncle had an alcohol shop नीचे, and उनका फ्लैट था ऊपर। सही है। तो अंकल को एक दिन मैंने जाके नीचे पूछा गुजराती में, मैंने बोला कुछ काम वाम हो तो मुझे बताना। हाँ। तो अंकल ने बोला कि मेरा दुकान 4 बजे खुलता है शाम को, और रात को 11 बजे बंद हो जाता है। हाँ। आजा, मैं तेरे को 5 पाउंड दूंगा घंटे के, बट ठीक। कैश में, पेपर में अच्छा, नहीं। हाँ। सही है। मैंने बोला वर्क्स। सैटरडे संडे मार्क्स एंड स्पेंसर, मंडे टू फ्राइडे 4 से 11 अंकल की दुकान। हाँ। सैटरडे संडे भी मार्क्स स्पेंसर 2 बजे खत्म होता था, तो अंकल की दुकान 4 बजे 4 खुल बजे। रही है, तो 2 घंटे बीच में थोड़ा रेस्ट करके 4 बजे अंकल की दुकान पे चले जाओ। खतरनाक।
So this is how I managed the finances in there while I was a student. ट्रू कितना कितना मतलब अगर आप अभी भी देखो ना और इसको पीछे की तरफ ले जाके देखो, तो जब हम यंग होते हैं या जब हमारे पास ऐसा ऐसा डेडिकेशन होता है, तो हमको ये नहीं लगता कि बस हमको रिजल्ट दिखता है कि ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो हमें चाहिए वो हो जाना चाहिए, चाहे 12 घंटे जगा लो, 24 हाँ। घंटे जगा लो, कितना भी काम करवा लो, बट जो हमको चाहिए, जो हमको ये जिस चीज़ की हमें आग है वो मिल जाए हमें, तो वो दिखता है यहाँ हाँ। पर जब आप किसी नई जगह हो। हम्म, और डिस्ट्रैक्शन अभी तक तो वो दिख नहीं रहा है जैसा आप बता रहे हो, पर डिस्ट्रैक्शन तो होंगे, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और जब हमें पता होता है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए भी पैसा लगेगा, तो वो कमाने की आग दिख रही थी मुझे कि ये पैसा मतलब डिग्री भी पूरी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाए जिससे मैं अपनी आगे की डिग्री की खर्चा भी निकाल पाऊँ। तो वो बहुत सुंदर लगता है, और वो जर्नी बताने में वो पूरा कह सकते हैं ना, पूरा वो नहीं मिलेगा, क्या रस नहीं मिलेगा उस बात का, वो पूरा रस जो बंदा कर रहा है, जो बंदा झेला है उस पूरी सिचुएशन में, उसको पता है। तो कितना भी बता दो, कितना भी हाँ। लिख दो, वो समझ ही नहीं आएगा किसी को कि अरे यार ऐसे किया था मैंने ये, क्योंकि हर सुबह उठना, हर हाँ, सुबह हाँ। जाना, हर सुबह वापस आना, और अलग अलग अंग्रेजों गोरों के साथ डील करना, उनके नेगोशिएशन के साथ डील करना, वो अलग ही गेम है। तो मार्क एंड स्पेंसर जब आप बोल रहे हो, तो वो क्या था, क्लोथिंग की वो थी, मतलब कपड़ों की थी या क्या था फिर वो? So M&S mainly is a grocery store. अच्छा। हाँ, बट इंडिया में और लाइक उनके फिर कपड़ों की दुकानें भी हैं, हाँ। बट उनका मेन ग्रोसरी स्टोर है उनका M&S। ठीक, यहाँ पे तू मेरी ब्रांड का नाम अभी सिंपली वेलनेस क्यों है तुझे पता चलेगा, हाँ। बिकॉज मार्क्स एंड स्पेंसर का जो फूड वाला पार्ट है, हाँ। उनको वो सिंपली फूड बुलाते हैं, M&S सिंपली। ओके ओके। मेरा फर्स्ट जॉब जो है वो यूके में था, उससे मैंने इंस्पिरेशन लेके हाँ। मेरी ब्रांड का नाम सिंपली वेलनेस रखा। ओके, तो वहाँ पर तो आई यूज्ड टू वर्क इन द फूड डिपार्टमेंट। यस। अच्छा। और डिग्री, मास्टर डिग्री हम किस में कर रहे थे, मैं पूछना भूल गया। हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अच्छा, बढ़िया। और ये किसी ने बताया या आपने बस अपने मन से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो? ठीक है ठीक है। हम कट कर देंगे इसको, कोई नहीं। बाकी जब बीच नहीं हाँ। तू रख ब्रो, मैं आई वांट पीपल टू नो दिस यार, हाँ। कि जिंदगी में हर चीज प्लान करके नहीं होती है। राइट। तुम्हें इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू नॉट नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। हाँ। इवेंचुअली तुम्हें पाथ पता चल जाएगा। राइट, और निकाल लोगे कुछ ना कुछ, अगर हसलर हो गए, अगर कुछ करने का मन होगा ना, तो अपने आप निकालोगे रास्ते, क्योंकि खाली पेट नहीं रहे आदमी, खाली पेट बहुत तेज दिमाग चलाता है। See, what's the worst thing? The last thing you should be doing is staying static. As long as you are moving, Right. you will find the direction. That's what I have understood. ट्रू। अच्छा, तो अब आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, आधा घंटा सा IP बचा है, तो उन पे थोड़ा हाँ। ऐसी बातों पे आते हैं जो अब US में, आप मतलब UK में आपने डिग्री पूरी करी, तो इस बीच में जब डिग्री हो रही थी, पैसे वैसे का हो गया था जुगाड़, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए थे कि आपको दिख रहा था कि मैं बैंक में आ रहा है पैसा? हाँ, पैसा आ रहा था, बट वो जा भी रहा था साथ साथ में, बिकॉज फीस वेर टू मच एंड इट इज एक्सपेंसिव टू लिव इन लंदन और यूके इन जनरल। तो मेरा कोर्स जो 1.5 साल में खत्म होने वाला था, वो 2 साल में खत्म हुआ। 2010 की जगह पे 2011 में खत्म हुआ। आई गॉट माई डिग्री 6 months लेट, बिकॉज मैं 250 पाउंड 300 पाउंड करके उनको इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा था। ठीक। तो या तो इट वाज टफ। इट वाज नॉट लाइक आई वाज गेटिंग लोडेड, बट हाँ, कभी ऐसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद लौट के आए आप घर, तो घर पे तो अब हम तो वो वाली कह सकते हैं ना कि हमको तो बहुत बड़ी दुनिया दिख गई है। अब हम दोबारा अपनी दुनिया में आए हैं, वो बड़ा विजन लेके, बड़ा लेंस ऑफ लाइफ लेके। तो जब आप वापस आए, तो कब आए थे वापस, और आपने जॉब करी, उसके बाद डिग्री खत्म हुई वहाँ पे? हाँ ब्रो, आई वाज देयर गुड। मैं 2009 से 2019 यूके में था। ठीक है, फिर वहाँ खूब कमाया आपने। हाँ। जॉब का क्या सीन रहा? हाँ, कमाया, अच्छा खासा कमाया। 2011 के बाद अच्छा खासा कमाया। आई थिंक वी वुड नीड अनदर पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज वो 10 सालों में जो कुछ हुआ है इज जस्ट क्रेजी। हिंट बता दो थोड़ा, हिंट बता दो, कोई नहीं। I switched a lot of my careers, यार। So 2013 में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को ये करना नहीं है, मुझे एक्टर बनना है, बॉलीवुड जाना है वगैरह। अच्छा, समझ गया। तो मतलब ऐसा बीच में क्योंकि जवानी तो थी, कितने साल के हो गए आप उस टाइम पर?
मैं 24 का था जब मैं यूके गया था, तो फिर हाँ 2009 के बाद जितना भी बढ़ रहा है 26, 27, 28, ठीक है, 29, लगता ही बट नहीं आई है, पता डोंट, है। मुझे फर्क नहीं पड़ा था कोई भी। मैं 28 का था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को हाँ ये न्यूट्रिशन जो मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा है। आई वांट टू ट्राई आउट एक्टिंग, हाँ, एंड आई स्टडीड एक्टिंग देन, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से जाके। क्या बात है। और पता है, अगर मैं एक बात याद आई थी कि अगर आपके सफ़ेद बाल ना दिखे ना दाढ़ी के, तो आप एज नहीं बता सकता कोई कि ज़्यादा एज होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि आप अभी 24, 26, 28, मैक्स टू मैक्स 28, 30 के हो गए। बट सफ़ेद बाल आ गए तो ऐसा मैच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती है। टचवुड। हाँ, मैच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती है कि मैं तो बोल सकता हूँ लोगों को ब्रो कि हाँ मेरे को ऐसे जेनेटिक है, या हाँ मेरा स्ट्रेस बहुत है इसलिए हाँ, सफेद बाल ये है। भी हमारी मेरी एज तो 26। ट्रू। चलो, तो फिर हम आते हैं अब आपकी डेली लाइफ पे आते हैं, या फिर आपने किस किस टाइप की केस स्टडीज़ देखी हैं अपने इस पूरे घर का खाने से हेल्थ वाले प्रोजेक्ट में और इनिशिएटिव में। तो जब हम घर का खाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब वेग टर्म मान के चलते हैं, क्योंकि घर के खाने से अगर हम हेल्दी बनेंगे तो ऐसा है कि घर का खाना हमारे पूर्वज भी खा रहे थे, हम भी खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे लोग। चेंज क्या हो रहा है कि बनाने का तरीका, किस बर्तन में बना रहे हैं वो, और क्या मसाले डाल रहे हैं वो, या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल कैसी हैं, ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, कहाँ बन रही है। तो ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो बचने के टर्म्स रहते हैं, या फिर जो कंपनीज़ है वो बोल सकती है कि अरे, या डॉक्टर बोल सकते हैं कि आपकी हेल्थ इसलिए ख़राब है क्योंकि आपने ऐसा खाना खाया, वैसा खाना खाया। तो अब आते हैं एक और लाइफस्टाइल मेडिसिन ऑन टॉप ऑफ इट, जहाँ पर हम जीने के सलीके पे बात बोल रहे हैं कि अब जीने के सलीका ख़राब कहाँ से होता है, आप उससे बताओ। यार, खराब और अच्छा मैं लोगों को ही डिसाइड करने दूंगा। हाँ लेट मी जस्ट गिव देम अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट इज न्यूट्रिशन अबाउट, सही। एंड देन इफ यू आर इंटेलेक्चुअल एंड थोड़ा भी लॉजिक आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। हम्म देखो, बचपन से है ना, हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड नैरेटिव क्या रहा है पता है? हम्म। कि मीठा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, बाहर का मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, राइट। सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, ऑल अबाउट क्या नहीं करना है। हाँ। नो वन इज टेलिंग अस अबाउट कि क्या करना है। आवर फोकस इज ऑलवेज बीन टू अवॉइड थिंग्स। तो मैं हमेशा एक छोटा सा सिली एग्जांपल देता हूं कि इफ यू इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल कार लाइक लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस और मर्क और एस्टन मार्टिन और जो भी आपकी ड्रीम कार है और बाइक है, या जो भी आपका फेवरेट पोजीशन है, तुम तुम पूरा दिन उसको डैमेज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके बारे में नहीं सोचोगे। तुम उसको अच्छे से मेंटेन करने के बारे में सोचोगे कि आई यूज एन ओरिजिनल चार्जर और आई यूज अ गुड फ्यूल, आई कवर माय कार एट नाइट सो दैट कबूतर्स डोंट डू टट्टी ऑन इट, आई गेट इट रेगुलरली सर्विस्ड, आई डोंट ड्राइव इट रैश। मैं ये सारी चीजों पे फोकस करूंगा। ऑयलिंग कराना है, ये करना है, वो करना है, आई वोंट फोकस अबाउट दैट। करेक्ट। कभी कभार मुझे मन किया तो मैं रैश ड्राइव करके आया, बिकॉज इट वोंट बी एन एवरीडे थिंग, बिकॉज आई लव माई कार सो मच। Your nutrition is exactly that. Your nutrition is about adding things which are essential for your body. अगर तुम ये करना शुरू करोगे, जो तुम्हें जंक लग रहा है, मीठी चीजें, तली हुई चीजें, वो खाने का पहले तो तुम्हें मन नहीं करेगा। ओके। Because your body craves for things what it doesn't need only when you don't give it what it needs. If you understand this, a lot of things can become easier. Now you'll be like, what does your body need? अब टिपिकल न्यूट्रिशनिस्ट वाला मेरा वर्जन बाहर आएगा कि हम सब लोग जो सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम इसी के बारे में बात करते हैं बैठ के कि आपको प्रोटीन्स खाना है, फाइबर खाना है, अच्छे फैट्स खाने हैं, कार्ब्स खाना है, ये करना है, वो करना है। फिर इन सारी चीजों का हमारी बॉडी में कुछ काम है। हमारी बॉडी को कुल मिला के 6 चीजें चाहिए लिटरली। राइट। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी। दैट्स द फंडामेंटल। अगर आपकी बॉडी एक गाड़ी की तरह होती तो आपकी बॉडी का पेट्रोल आता है कार्ब्स में से, राइस, रोटी, उपमा, वड़ा, पोहा, ब्रेड, पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में से। दैट इज गिविंग यू एनर्जी टू रन। आपकी बॉडी का फिजिकल ऊर्जा पुर्जा, आपके सुंदर घने बाल, आपकी सुंदर त्वचा, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपके हार्मोन्स, आपकी एंटीबॉडीज, ब्लड सेल्स, बोन्स, सब प्रोटीन से बने पड़े हैं। दाल, चना, छोले, राजमा, पनीर, सोया प्रोडक्ट्स, प्रोटीन पाउडर, दही, चिकन, मटन, अंडा, ये सब आपको प्रोटीन दे रहा है। ठीक है। फैट्स आपकी बॉडी का ऑयलिंग है। जैसे गाड़ी में ऑयलिंग होता है, आपकी बॉडी का भी ऑयलिंग फैट्स में से आता है। तो नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब आपको ऑयलिंग दे रहा है। आपकी बॉडी के नट्स एंड बोल्ट्स टू कीप ऑल द पार्ट्स टुगेदर, इट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स।
ओके। जो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स इन सब में से मिल जाएगा। लास्टली आपकी बॉडी का कूलेंट है पानी। ओके। आपका इंजन ओवर ना हीट हो जाए इसलिए आपको रेगुलरली पानी पीते रहना है। अभी आप ऐसा बोलोगे कि मैं गाड़ी को अच्छे से मेंटेन तो करके रख रहा हूं पर उसमें पेट्रोल की जगह मैं केरोसिन डालूंगा, दिक्कत। आपको चाहिए 3 लीटर पेट्रोल और आप डाल रहे हो 5 लीटर पेट्रोल तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आपकी बॉडी को चाहिए 3000 कैलोरीज, आप खा रहे हो 5000 कैलोरीज तो आप ओवरवेट होगे। ओके। तो ये जो भी 5-6 चीजें हैं, इफ यू ईट इन द राइट कैलोरी बजट एंड इफ यू ईट इट इन द राइट फॉर्म, विच मीन्स कि आप उसको डीप फ्राई करके नहीं खा रहे हो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको ये क्यों खाना है, नॉट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, इट्स बिकॉज आपकी बॉडी को इन सारी चीजों की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस। राइट। ट्रू। बहुत ही These are the fundamentals. बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट, या कह सकते हैं ना, मेरे दिमाग में एक ट्री टाइप का, मतलब ट्रायंगल टाइप का बन रहा था जिसमें मैं हर एक टीयर पे लगाते हुए घूम रहा था कि अगर जैसे इंजन एक तरफ गाड़ी एक तरफ, ये काफ़ी अच्छी एनालॉजी लगी मुझे। इसमें एक और चीज़ आती है ना कि मन तो करता है, चाउमीन खाने का मन करता है, खाते भी हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पकौड़ी बन जाती है, पकौड़ी खा लेते हैं। तो क्या हम, जब हमने खा लिया, हमने अपनी दिन की डाइट ख़राब कर ली या महीने की ख़राब कर ली, या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमें डरना चाहिए कि अब तो गए, हो गई बर्बादी, तो ये करना क्या चाहिए फिर उसके बाद? नहीं, देखो सबसे पहले तो हमें खाने से गुड, बैड, गिल्ट, जंक फूड ये वर्ड्स एसोसिएट करना बंद करना पड़ेगा। यू आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू एनीवन। आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप कोई कचरा नहीं डाल रहे हो आपकी बॉडी में। आपकी कोई भी एक खाना, लेट्स से वाटर, वाटर हेल्दी, राइट। बट अगर तुम दिन का 7 लीटर 10 लीटर पानी पियोगे तो वाटर टॉक्सिसिटी करके भी एक बीमारी होती है। हाँ। ठीक है। बादाम, बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मम्मी हमें बोला करती थी कि बादाम खा, याददाश्त अच्छी रहेगी, ट्रू, है ना। बट अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार 3-4 बादाम खाओगे तो वो 3-4 बादाम आपकी बॉडी में जाके कुछ कमाल नहीं करने वाला। सो फॉर एनी फूड आइटम टू इम्पैक्ट योर बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट हैज टू गो इनसाइड योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस इन द लार्जर क्वांटिटीज। तो बुरी चीजें अगर तुम रोज करोगे तो तुम्हारे पास बुरा इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं हमेशा एक सिंपल प्रिंसिपल देता हूं लोगों को, 80-20 प्रिंसिपल। वी ऑल ईट 3 meals conventionally, breakfast, lunch and dinner. राइट। 3 into 30 is 90. हम महीने में 90 बार खाना खा रहे हैं, राइट। अगर 80% ऑफ 90 विच इज 72 के आसपास, अगर तुम्हारे 70-75 मील्स आर बैलेंस्ड विद कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, दे आर इन द राइट क्वांटिटी एंड यू आर नॉट डीप फ्राइंग दीज थिंग्स, आपके पास 18 मील्स का विंडो है एवरी मंथ, राइट, which is 4 to 5 meals a week to eat your pani puris and pakodis and chow means and ice creams and chocolates and brownies. But problem is you want to eat these things and don't want to do anything about the 80% of the meals. राइट। Start focusing on this. ये इतना प्रॉब्लम है नहीं, तुम नहीं खा रहे हो रोज चाउमीन, तुम हफ्ते में 1-2 बार तुम चाउमीन खा रहे हो, this is not causing problem. You not adding right fuel is causing you more problem. ट्रू। या क्योंकि हम लोग हेल्दी के नाम पे, अब आपको लगता है ऐसा कुछ समाज में चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, जो हेल्दी बोलकर बेचा जाता है लेकिन वो एक्चुअली में हेल्दी है नहीं, क्या है, कुछ आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे? See, again, I'll reiterate my point in different words कि कोई भी एक फूड आइटम हेल्दी या अनहेल्दी होती ही नहीं है। अच्छा। आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी और अनहेल्दी होगी। राइट। काफ़ी हम think of the unhealthiest food item like आइसक्रीम और ब्रेड पकौड़ी या पिज्जा या बर्गर। हाँ। बट अगर मैं महीने में एक बार पिज्जा या बर्गर खा रहा हूँ तो वो मेरे बॉडी में जाके कोई अनहेल्दी इम्पैक्ट नहीं ला रहा है। लेकिन ऐसे बोलते ना, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे बोलते कि कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं है हेल्दी, और लेकिन कुछ बोलते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा है उसमें, शुगर सिरप ही है वो एक तरीके से, सोडा प्लस शुगर सिरप, तो अगर उसको भी हम कम पी रहे हैं तो चलता है। ये फूड फार्मर ने दिमाग खराब किया है सबका बैठ के।
तो क्या मतलब ये चीज़ें पता होने की वजह से हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, तो कहीं एक तो खाने की वजह से, अगर बंदा जैसे नींबू पानी पीते थे पहले बचपन में हम, तो नींबू पानी अच्छा है, लेकिन नींबू पानी में भी अब एक दिमाग में सबको लगता है कि नींबू पानी में चीनी मत डालो ज़्यादा, क्योंकि भैया शुगर पी रहे हो आप। तो ये ज़्यादा वाला कंसेप्ट का भी कोई Okay. स्केल नहीं है ना, कि कितना ज़्यादा पीना के बाद इम्पैक्ट पता चलेगा और कितना कम पीते रहेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपने, लेकिन लिक्विड का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बट ब्रो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एजुकेशन, नॉट द शुगर। हाँ सेइंग के कोका कोला के अंदर 10 चम्मच चीनी है इज जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। राइट। कि मेरे वाईफाई पे 4 बार्स हैं, मेरा बैटरी 89% है, सूरज निकलता है तो धूप आ जाती है, मैं क्या करूं ये इन्फॉर्मेशन का? ट्रू। मैं लिटरली आई वांट टू आस्क फूड फार्मर कि तू ऐसे 10 आइटम्स लेके बैठता है, बोलता है इसमें पाम ऑयल है, इसमें पाम ऑयल, मैं क्या करूं? पाम ऑयल के बारे में मुझे बताएगा कौन? हाँ तू बोल इस तरीके से रहा है कि शुगर इसमें है, यू आर इम्प्लीकेटिंग कि शुगर हमारे लिए बैड है। अगर शुगर हमारे लिए बैड है राहुल, तो everything that we eat on a daily basis, राइस, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, मिलेट्स, जवार, रागी, बाजरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होने वाला है। राइट। तो क्या हम ये सारी चीजें बंद करेंगे क्या? राइट अप्रोच वुड बी टू टेल पीपल कि भाई ये कोका कोला जो है इसमें 40 ग्राम शुगर है, आपको अपना डेली शुगर इनटेक या कार्ब इनटेक फिगर आउट करना है, अगर वो उसमें फिट हो रहा है तो आप पी लो। राइट। अगर आपको नहीं पता है तो कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट, फिगर आउट योर डेली रिक्वायरमेंट्स एक बार एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। बट सिटिंग विथ शुगर के डब्बे एंड कोक, यू आर स्केरिंग पीपल आउट। हाँ। एंड इसके बाद हो क्या रहा है कि देयर इज दिस होल एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ विच इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स, हम वो प्रोपोगेट कर रहे हैं। राइट। लाइक तुझे अभी अभी लोगों को चीनी वाली चाय पीने से डर लग रहा है, हाँ। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से डर लग रहा है, उनको बिरयानी खाने से डर लग रहा है, अभी एमडीएच मसाला और एवरेज खाने से डर लगेगा। व्हाई आर वी इंस्टिगेटिंग फियर? व्हाई डोंट यू एजुकेट व्हाट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन? करेक्ट। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, कि अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि इतनी शुगर मैंने ले ली है, या आपने इतना अवेयरनेस आ गई कि मैंने ये खा लिया है, इसकी वजह से मेरे डाइट का ये एक पोर्शन पूरा हो गया है आज का, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन अब अगर आप एक एज अ सजेशन हमारी, मतलब हो जो भी ऑडियंस है, या फिर फ्रॉम योर लाइफ स्टाइल, क्या आप ऐसा एडवाइस करना चाहोगे कि ये चीज़ें आप करोगे अपनी लाइफ में एज एन एग्जाम्पल, और एज अ, जैसे सुबह बोलते हैं गर्म पानी पियो, स्प्राउट्स खा सकते हैं, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो, आपको सजेशंस दे सकते हो जो लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और अपने प्रोटीन इनटेक को बैलेंस कर सकते हैं, अपने कार्ब इनटेक को बैलेंस कर सकते हैं इन देयर होमली डाइट, और जो भी उनका घर का खाना है, वी गोज विद दैट। Done. Let's do this. I think this is the last part. राइट। तो समय सम अप भी करना पड़ेगा। सो सिंपल फंडा ये है, हमारी प्लेट में 4 मेजर चीजें होनी चाहिए: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। करेक्ट। ठीक है। राइस, रोटी हमारे प्लेट में ऑलरेडी होता है, ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, डोसा, पराठा टाइप्स कुछ ना कुछ होता है। ये सारी चीजें हम ऑयल में बनाते हैं तो तुम्हारा फैट्स भी आ गया। आप फाइबर के नाम पे कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेते हो, अगर नहीं है तो वो ऐड करो, ठीक है। बिकॉज ये 2 चीजें ऑलरेडी हैं, इन दोनों चीजों के बगैर हमारा खाना जाता नहीं है। राइट। ये ऑप्शनल हो जाता है। सो फाइबर के नाम पे सब्जियां, फ्रूट ऐड करना शुरू करो। एंड ये जो भाई साहब है प्रोटीन, इसको हमने प्योरली इग्नोर किया हुआ है। वो हमारी गर्लफ्रेंड को छेड़ के चला गया है, पैसे लेके भाग गया है, आई डोंट नो व्हाट इट इज डन, बट दिस इज व्हाट यू डू, यू इग्नोर प्रोटीन्स। ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो स्प्राउट्स और बॉइल्ड चना या पनीर पराठा टाइप्स कुछ तुम ऐड कर सकते हो। अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो अंडा वुड बी द सिंपलेस्ट थिंग टू ऐड इन योर ब्रेकफास्ट। एंड लंच एंड डिनर में यू कैन ऐड अगेन समथिंग मेड आउट ऑफ चना, छोले, राजमा, सोया, पनीर, एग्स, चिकन, फिश। ये चीजें मिस आउट हो जाती हैं, तो यू ऐड दैट। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप है ना एक फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो, विच इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ एडिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी। दूसरा फाउंडेशन इज द क्वांटिफिकेशन। आपके लिए और मेरे लिए पनीर का रिक्वायरमेंट अलग होगा, जो कोई माइका लाल इंटरनेट पे बैठ के आपको नहीं बता सकता। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज दे डोंट नो योर मेजरमेंट्स, योर ब्लड रिपोर्ट्स एंड योर लाइफस्टाइल। करेक्ट। तो अब इसके बाद आते हैं
क्योंकि बहुत कुछ इसमें, जैसे आपने क्वांटिफाई वाला पॉइंट बोला था, वो मेरे को भी दिमाग में था कि क्वांटिफाई तो आपको आपका पर्सनलाइज्ड या तो डाइटिशियन है, आपको किसी ना किसी से पूछ के ही करना पड़ेगा, वरना हाँ तो ऐसे तो ये वही वाली बात होगी कि एक मुट्ठी चना खा लो, एक मुट्ठी हम्म, वेरी फॉर एवरीवन। हाँ तो अब आते हैं सुपर फूड्स पे। हाँ इसके बाद हम 10 मिनट, मेरे को लगता है 6-7 मिनट रह गए। तो सुपर फूड जैसे कि बोलते हैं कि चिया सीड, ये सीड, वो सीड, और हमने कैल्शियम की बात करी, आपने कैल्शियम की बात नहीं करी, तो अदर मिनरल्स की भी बात कर लेते हैं कि कैल्शियम हो गया, ओमेगा हो गया, और सुपर फूड्स बोले तो चिया सीड, बासिल्फ, ये और वो। तो क्या ये भी इन सब का पार्ट था, मतलब जो आपने ऊपर बताया, या फिर ये एज एन ऑप्शन है कि आप इनको भी खा सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में? या सी मैंडेटरी क्या है कि हमारी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी जाना चाहिए। ओके। व्हाट इज नॉट मैंडेटरी? सोर्सेस। अच्छा। सोर्सेस आप खुद से चूज कर सकते हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड सुपर फूड। हाँ। मशरूम। सुपर फूड इज अ फैड। और मशरूम पे अगर, फैड। अच्छा, जो मशरूम बोलते हैं ना कि अभी, कोई देश है, हाँ कोई देश है जहाँ पे मशरूम ज्यादा उगते हैं, हमारे यहाँ नहीं उगते, तो हमने उसको सुपर फूड बना लिया है। हाँ। बट मशरूम में जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव टू मशरूम्स हैं। ओके। यू कैन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स। रोज दूध पी लो, आपका मिल्क कैल्शियम का रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। ट्रू। और एक आपका इनिशिएटिव, आपका एक पेज है चाय की, क्या था, कोके की चाय, चाय कोकी न्यूट्रिशन। चाय कोकी न्यूट्रिशन। तो क्या स्टोरी है उसके पीछे? वो चाय, आप चाय प्रमोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई एम प्रो चाय। इफ यू वांट टू ड्रिंक चाय, हाँ। प्लीज बिंदास डू। 2-3 कप चाय आपके वेट लॉस को कुछ नहीं कर रही है। आप उसके साथ जो पेल के मोहल्ले भर का नाश्ता खाते हो ना, दैट इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके। But Chai Koki Nutrition is a Sindhi page, so I make videos in on nutrition and health in Sindhi language, हाँ। and that page is dedicated to my dad because my dad is very connected to Sindhi culture, ऑसम। and तो चाय को, so yeah. चाय के क्या है पॉजिटिव पॉइंट? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है चाय पीने से, एसिडिटी होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको चाय की वजह से नहीं होती है। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो उनका ट्रिगर हो रहा है चाय की वजह से। या यू हैव टू फिक्स द अंडरलाइंग कॉज। इट्स चाय इज नॉट कॉजिंग यू द ट्रबल। ट्रू। ट्रू। ठीक है, मैं अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, मुझे लगता है कि आई पार्ट 2 नो, करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आज जो पता I चला know. है उस पे विल सेट अपॉन, एंड हम जब मैं ये इस एपिसोड को एडिट करूँगा, विल ब्रिंग आउट ऑल द गुड पॉइंट्स। जैसे कि हमने डाइट की फाउंडेशन की बात करी, हमने घर के खाने में क्या फाउंडेशनल आइटम्स हैं उनकी बात करी, एंड मुझे तो बहुत सीखने को मिला, जानने को मिला आपकी लाइफ के बारे में, कैसे आपने इंस्पायर किया, मतलब मुझे आज इंस्पायर किया, क्या क्या पॉइंट मुझे अपनी लाइफ में अब इनकॉर्पोरेट करने हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हर एक बंदे की लाइफ में 2 फेजेस होते हैं, जो एक सीख रहा होता है और एक वो जिसमें बड़ा हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो वही है जो आप 2 जन्म की बात कर रहे हो, कि पहला जन्म और दूसरा जन्म। बट मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आपको जैसा भी एक्सपीरियंस रहा बता दो। थैंक यू सो मच। Thank you, bhai. Thank you so much. I really enjoyed it. It went so fast because there were so many things to talk about. राइट। But we have to do part 2. And audience जो हमें देख रही है, I want to say कि just stay tuned because something else will be coming up as well. I know we are ending this conversation abruptly, but there is a lot more to pack in. करेक्ट। But I hope you all enjoy, and I'm glad that you enjoyed this conversation, man. और आपके कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हो वो बता दो, विल डेफिनेटली इंक्लूड देम। एंड लोग कैसे रीच आउट कर सकते हैं आपको? Yeah, you can find me everywhere. I'm omnipresent. LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. राइट। हर जगह पे आप मिल जाओगे। मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का तो नहीं, पर मेरा जो अभी करंट प्रोजेक्ट है, बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, आई थिंक एवरीवन शुड एक्सप्लोर दैट। इट्स अ 4 hour program that I have decided. It's a pre-recorded course. आप वो साइन अप करोगे, आपको 40 के आसपास छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल लर्न हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान फॉर योर गोल. करेक्ट। So your goal can be weight loss, weight gain, PCOS, thyroid management, diabetes management, anything. You can learn diet planning for all the goals using that program. It's True. very, very affordable. I think you should educate yourself, and that's the eventual solution. करेक्ट। और जो हम लोगों को रहता है ना दिमाग में कन्फ्यूजन कि अरे डाइटिशियन हमको क्या बताएगा, क्या जज करेगा, अगर आपको ऑलरेडी आप खुद इतने, मतलब खुद इतने एडवांस हो सकते हो, खुद इतना एजुकेट हो सकते हो किसी प्रोग्राम से, तो डेफिनेटली चेकआउट क्या जा रहा है लाइफ में, सीखने को तो मिलता ही है और सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी डेफिनेटली मेरे को लगता Thank you, है bhai. आप दिल्ली आओ,